बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाएंगे पोटे वाली सवैयाँ। पंजाबी सवैयाँ भी इन्हें कहा जाता है। और आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले गांव में हर घर में ईद पे ये सवैयाँ जो है बनाई जाती थी और बड़े ही शौक से खाई जाती थी। तो आइए देखते हैं ये मज़ेदार सी पंजाबी सवैयाँ, पोटे वाली सवैयाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती हैं। और आजकल ये रिवाज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपने इस ईद पे ये वाली सवैयाँ जो है ज़रूर ट्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैदा ले लेंगे और मैदे को छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को गूंद लेंगे। मैदा जो है सख्त गूंदना है। और जब मैदा जो है अच्छी तरह गूंद जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे प्लास्टिक में बांध देना है ताकि ये खुश्क ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सवैयाँ जो हैं ये खूबसूरत लगें, इसके लिए फिर रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जर्दा रंग जो है ये ले लिया है, जो चावलों के लिए इस्तेमाल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलग-अलग रखना है, आपस में मिक्स ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुर्ख फूड कलर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अगर मैदे में पानी ज़्यादा डाल जाए तो थोड़ा मैदा जो है और डाल लें। जिस तरह पुराने वक्तों में मोहल्ले की, गांव की बुज़ुर्ग औरतें जो हैं वो इकट्ठे बैठ के ये सवैयाँ बनाती थी, तो आज बिल्कुल उसी तरह बुज़ुर्गों को मैं बिठा के आया हूँ घर पे, क्योंकि सवैयाँ जो हैं वो काफ़ी सारी बनानी है, इसलिए फिर सबकी मदद लेना पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सब्ज़ कलर का भी मैदा जो है गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 रंग का मैदा जो है तैयार हो चुका है। सब्ज़, और ये जर्दा रंग है, और ये सफ़ेद हो गया, और सुर्ख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा मैदा जो है वो लेते रहना, बाकी को उसी तरह बांध देना। बिस्मिल्लाह। इसे खुशका लगा लेना। बिस्मिल्लाह। इन पे भी थोड़ा खुशका जो है वो छिड़क देना है ताकि आपस में ना चिपकें। नया तरीका आ गया जी पोटे वाली सवैयों का। इस तरह जल्दी बन रही हैं।
और सही बन रही हैं। जितनी बारीक होंगी ये सेवइयाँ उतनी ही मज़े की बनेंगी। मैदे को गूंदने का तरीका, सेवइयाँ बनाने का तरीका एक ही है, बस कलर डालने के लिए 3 से 4 हिस्सों में गूंदना पड़ता है। तो घर में मैं काफ़ी ज़्यादा मैदा जो है वो गूंद के दे के आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुदस्सर भाई जो है वो आवाज़ें दे रहे हैं अगर यहाँ पे कोई मैदा है तो वो भी ले आएँ। पहले वाली सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब ये वाला मैदा भी घर ले चलते हैं और वहाँ से सारी सेवइयाँ जो तैयार हुई हैं वो ले आते हैं और फिर बनाते हैं। सेवइयाँ बनाते बनाते साथ ही सूख जाती हैं, लेकिन फिर भी तकरीबन आधा घंटा जो है वो धूप लगवा लेनी है इन्हें, ताकि अच्छी तरह सूख जाएं। और अगर आपने स्टोर करनी है तो फिर एक पूरे दिन की धूप जो है वो लगवा लें। नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर नमी होगी तो फिर ख़राब हो जाएंगी। हमने चूँकि अभी पकानी है तो फिर ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टोर करनी है 10 दिन बाद, हफ्ते बाद पकानी है तो फिर आपने अच्छी तरह खुश्क कर लेनी है और एयर टाइट जार में रख लेनी है। तो ये वाली जो इधर बनाई है ये धूप में रख देंगे ताकि आने तक जो है ये सूख जाएं। जो घर पे बुजुर्गों ने बनाई है ना सेवइयाँ, एक तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हैं और दूसरा वो बड़ी ही कमाल की बनाई हैं और सूख भी गई हैं। वो बिल्कुल बारीक हैं। जो मेरे वाली हैं उनमें और घर वालियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने कारीगरी की है ये मोटी है, बहुत फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में डालेंगे 2 किलो देसी घी। तो 6 से 7 किलो जो है वो सेवइयाँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लगातार चम्मच चलाते हुए सेवइयों को अच्छी तरह भून लेना है। जितना अच्छी तरह आप इन सेवइयों को भूनेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे आग जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपने दरमियानी आंच पे इन्हें भूनना है। चम्मच जो है मुसलसल चलाना है ताकि सारी सेवइयाँ जो हैं वो एक जैसी भुने। अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयाँ जो हैं अच्छी तरह भून चुकी हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो आ रही है भुनने की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे सेवइयों में पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इसमें चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो
तो 3 किलो जो है वो चीनी डाली है। अब इन्हें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह पका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल्की आंच पे पोटे वाली सवैयाँ जो है पक रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पकने वाली हैं, 5 से 7 मिनट और लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पोटे वाली सवैयाँ जो हैं बिल्कुल तैयार हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इनमें बादाम डालेंगे, कद्दूकश किया हुआ नारियल, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचू सदके जान, चाचू सदके जान। जी जी चाचू सदके जान, चाचू जी चाचू जी चाचू जी जान, सदके चाचू जी जी चाचू सदके जाए। शाबाश शाबाश। ओए आजो आजो, कोई रह गया थे, आजो। सदके जान